हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय बोधो विधीयते। अवस्थात्रयं किम्? जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यावस्थाः। जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषया ज्ञायन्त इति यत् सा जागृत अवस्था। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जागृत अवस्थायां यदृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंचः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। और उसका अभिमानी कौन है? सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। इसमें एक बात है कि कारण शरीरम किम, उसमें अनिर्वाच्य विद्या की बात कही गई। अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीरम द्वयस्य कारण मात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। और कारण शरीर को अविद्या बताकर और फिर भगवान शंकराचार्य अवस्थात्रय की ओर चल पड़ते हैं। और उसके पहले क्या था? उसके पहले आप देखेंगे तो इंद्रियों का वर्णन था। इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं का वर्णन था। ये पहले बता दिए हैं। और अब जागृत अवस्था में भी श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषया ज्ञायन्त ऐसे करके बता रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो अनिर्वाच्य अनाद्य विद्या है, उस अनिर्वाच्य अनादि अविद्या से ही यह सब प्रसार फैला। क्योंकि उसको कारण शरीर वो कह रहे हैं, वो कारण है। ये एक प्रकार से एक अध्यारोप है। आपको समझाने के लिए एक अध्यारोप किया गया। अर्थात कारण शरीर जब अविद्या है तो अविद्या न विद्यते, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वह अविद्या है। और फिर उसी से सब कुछ फैला हुआ है। तो यह प्रश्न उठना चाहिए कि इतना इंद्रियों का विस्तार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब बताया, क्यों बताया? उसके पूर्व आत्मा को ये बताया कि वह इससे व्यतिरिक्त है। स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः, पंचकोश से भी, और अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूपः सन् यस्तिष्ठति
स आत्मा। उसके पहले ये बता दिया कि ये आत्मा जो है ये इससे अतीत है, तो उससे अतीत बता के अब फिर यहाँ पर कारण शरीर तक ले गए। और कारण शरीर का क्या है, और दूसरे दो शरीरों का वह कारण है। शरीरद्वयस्य कारण मात्रम और सत्स्वरूप अज्ञानम। ये कैसे खड़ा है? कहा कि इसको अपने स्वरूप का अज्ञान है। तो अपने स्वरूप का अज्ञान जो है वही कारण शरीर है और अविद्या रूप है। तो अविद्या को थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसलिए पीछे लेकर आए, क्योंकि ये जो अविद्या है ये अनिर्वचनीय है तो ठीक है, पर यह इसकी अनिर्वचनीय क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया है कि एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं है। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय कई प्रकार से प्रयोग होता है। परमात्मा ब्रह्म आत्मा के लिए भी अनिर्वचनीय शब्द है। तो वहाँ अनिर्वचनीय क्या है? वांग मनसा अगोचरत्वम, तब वहाँ पर वो अनिर्वचनीयता अनिर्वचनीयत्व। वहाँ पर मन वाणी का वह विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। चाहे ज्ञान इंद्रियाँ हो चाहे कर्म इंद्रियाँ हो, उनका वह विषय नहीं, उनसे अगोचर है। अगोचर अर्थात वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते, आप मंत्र सुनते हैं, अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो गच्छति। तो ऐसे वहाँ किसी की गति नहीं है। फिर उसको बताएं कैसे? उसको बताने की यह एक शैली है। सर्वत्र आप ये ध्यान में रखिएगा कि लखाया उस सत्य को जा रहा है जो अबाधित है, और स्वयं प्रकाश आत्मा अर्थात जो सर्वज्ञ, या ऐसे कहें कि वह ज्ञान स्वरूप है। यहाँ क्या कहा कि अज्ञान नहीं है इसमें, सत्स्वरूप अज्ञानम, तो वह ज्ञान स्वरूप है। तो जब अपने को जानता नहीं तब अविद्या है। तो ना जानना क्या है? तो ना जानना ऐसे चलता है कि जो सत्स्वरूप परमात्मा है वह साक्षात ज्ञान स्वरूप है। अब ये साक्षात ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है इसको असंवेद्य है। असंवेद्य किससे है? इंद्रिय मन बुद्धि से असंवेद्य है। उसी को जानने को हम चले तो यह एक कोई विचित्र खोज है, और यह होनी ही चाहिए क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि दी गई है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि बनाई, सरीसृप कीट पतंग तरह तरह के बना दिए। सोचो कितना सोचा होगा ब्रह्मा जी, इतनी बड़ी सृष्टि, इतने प्रकार के और सब प्रकार के उद्भिज आदि कितने प्रकार के प्राणी बना दिए, लेकिन उनको शांति नहीं हुई। फिर भी उनको कोई शांति नहीं हुई। फिर उन्होंने मनुष्य को बनाया। देखो, बनाया ये वेदांत की दृष्टि से सत्य नहीं है, लेकिन एक समझने की एक शैली है, क्योंकि ऐसे हम पहले सोचते हैं कि सृष्टि किसी ने बनाई है, क्योंकि ना ये बनाई है, ना ये उत्पन्न हुई, ना बनाई गई। ये है, और है कब तक है? जब तक दिखती है। आपके सुषुप्ति स्वप्न आदि में सृष्टि नहीं है। तो ब्रह्मा जी बना बना के सृष्टि थक गए, संतोष ही नहीं हुआ। फिर जब मनुष्य को बनाया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? कहा ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः। वो देव, वो ब्रह्मा, वो प्रजापति, वो बहुत प्रसन्न हुए, मुदित हो गए। क्यों? क्योंकि इस प्राणी को ऐसी बुद्धि प्राप्त थी। धिषणा
कल आप सुन रहे थे ना कि बहुत प्रकार की बुद्धियों के नाम है। तो धिषणा, तो ब्रह्मावलोक धिषणम, ऐसी बुद्धि इसको दी कि वह ब्रह्म को जान सकता था, अवलोकन कर सकता था। तो आपको वह अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो दिया ही है, सृष्टिकर्ता ने वह बुद्धि आपको दी है। तो यहाँ आप कैसे जान रहे हैं? ब्रह्मावलोक धिषणम कहा कि वो कह दिया है ना वहाँ शास्त्र में, इसलिए हम जान रहे हैं कि हमें ऐसी बुद्धि की प्राप्ति है कि जो ब्रह्म का भी अवलोकन, चिंतन, मनन कर सकती है, ऐसी बुद्धि। इसीलिए उसके पास विवेक है, विचार है। तो वो ब्रह्म को देखने की उसके पास एक शक्ति है जिसे कहा गया बुद्धि। अब वो बुद्धि, वो जो बुद्धि, जो शक्ति है, वही व्यक्ति में जब उपाधि बनती है, उपाधि अर्थात उसको घेरने वाली, तब उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। बोध का अवतरण हो गया तो बन गई बुद्धि, और बुद्धि उपाधि बन गई। क्यों? उपाधि कैसे बनती है कोई भी चीज? जब हम उसका अभिमान कर लेते हैं, तो अभिमान के कारण उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। तो ये बुद्धि, तो ये धिषणा, यह अनुसंधान करने में समर्थ है और ये ब्रह्म को जानने में समर्थ है ये बुद्धि। लेकिन जब ये इस बुद्धि का हमने सदुपयोग नहीं किया और इस बुद्धि को अज्ञान में जाने दिया, अर्थात ये बुद्धि, देखो जिज्ञासा तब होती है जब आपके अभिमान नहीं होते। जब तक आपका अभिमान, ये हम लोग देख चुके हैं षट संपत्ति में, श्रद्धा में हमने देखा कि जहाँ बुद्धि के अभिमान की शांति है, यह बुद्धि के की योग्यता से वैराग्य है कि अब यह आगे नहीं चल सकती, अब उस परमात्मा को, ये सत्य को नहीं जान सकती। तो तब वहाँ वह जिज्ञासा होती है उसके हृदय में। यदि सच्ची जिज्ञासा है तो गुरु के पास जाता है। तो ब्रह्म को देखने की जो शक्ति है वह, वो क्या है? वो आपकी ऐसी बुद्धि ही है। तो ये बुद्धि उधर, ये बीच में खड़ी है, ये चेतन भी है, जड़ ही जड़ नहीं है। आपकी बुद्धि चेतन भी है। जब यह संसार को, विषयों को देखती है, इनके साथ अहंता ममता करती है, तब इसमें जड़ांश की अधिकता हो जाती है। तो ये गणित इतना सुंदर है, ये ध्यान दिलाना चाहते थे कि आप जड़ को देखते हैं कि आप चेतन को, और पूरे जीवन ये ऐसे ही है। जिसको आप ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय, आजीवन वह चेतन को देखता है। वो जब ये कहते हैं कि सब में वह परमात्मा को देखता है, अर्थात वह चेतन को देखता है। और हम लोग क्या करते हैं? जड़ को देखते हैं, सामान्यतया जड़ को देखते हैं, और जड़ के संस्कारों को, विकारों को, आकारों को, प्रकारों को देखते हैं। तो जितना आकार, प्रकार, विकार, संस्कार हम देखते जाते हैं, तो उनके अंदर जो चेतन सत्य है उसको नहीं देख पाते। जब आप जो स्वयं प्रकाश चेतन है, वह स्वयं प्रकाश चेतन, जब वह चेतन ही अधिष्ठान भी बन जाता है, और जिसमें यह समस्त दृश्य प्रपंच दिख रहा है, वह अपने से अन्य नहीं रह जाता, वह हमसे एक हो जाता है, तब वहाँ अज्ञान की निवृत्ति होती है। वेदांतों में जब विचार करते हैं तो आश्रय विषय की एकता, आश्रय भी वही है और साक्षी, दृष्टा, प्रकाशक भी वही है। ये तो हो गई एक बात, इसको ध्यान में रखिए। तो वही साक्षी प्रकाशक चैतन्य
वह ही अधिष्ठान भी हो जाता है। अधिष्ठान आप समझते हैं ना, अधिष्ठान शब्द समझते हैं। अधिष्ठान वह जिसमें ये सब दृश्य प्रपंच प्रतीत होता है, वह अधिष्ठान है। तो हम क्या समझते हैं कि सद जो आत्मा है, सद माने है, तो सद का अर्थ ही है, तो वह है जो एग्जिस्टेंस है, जो सत है, वह अधिष्ठान है। और हम क्या है? हम चित हैं, हम चेतन हैं, हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं। तो ऐसे हम भेद करके रखते हैं। क्या आप कभी ऐसे देख पाते हैं कि ये संपूर्ण जो दृश्य प्रपंच है वह आपकी चेतन में ही स्फुरित हो रहा है? आप ऐसा देख पाते हैं? यदि आप ऐसा देखने लगते हैं तो क्रमशः अथवा एक चोट में आप ही अधिष्ठान बन जाएंगे, आप ही सत्स्वरूप बन जाएंगे। और जहाँ सत और चित की एकता हो जाती है वहीं सत्य का प्राकट्य है, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति है। हमारे यहाँ प्रकट कुछ नहीं होता, वो तो समझाने की एक शैली है, वो पुराणों की एक शैली है। हमारे यहाँ प्रकट कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ निवृत्त होता है। तो निवृत्त होता है, निवृत्त वह होता है जो निवृत्त ही है। ये पूरा समझाने का तात्पर्य यही चल रहा है। और अनाद्य विद्या युक्तस्य, अविद्या की बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो अपने स्वरूप को नहीं जानना, तो अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवात्। इसको अनादि कह के ये बताया गया कि अज्ञान कब से है हम नहीं जानते, उसका भी अज्ञान ही है। और आप संसार व्यवहार में भी देखेंगे, जहाँ भी खोज करते जाएंगे, जैसे कहेंगे कि ये क्यों ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, तो कहा अधिक बोलने से, रात को नहीं सोने से, ऐसे कारण बताते हैं। हमारे क्या बोलते हैं उसमें बताते हैं कि आप ज़्यादा उच्च स्वर भाषणम, निशा जागरणम, तीक्ष्ण भोजनम, ये सब उसके कारण है ना। और आप इधर मेडिकल साइंस में भी जाइए, आयुर्वेद का था ये, और इधर जाइए तो बोलते हैं कि ये कारण है, ये कारण है, और अल्टीमेट कारण जब आप पूछेंगे तो कहेंगे वो नहीं पता। मेडिकल साइंस हैज़ नॉट रीच्ड देयर येट, वो कारण नहीं बताएंगे। पूरे खगोल की खोज करेंगे, फिर उसके बाद बोले यहाँ एक ब्लैक होल भी है, तो ब्लैक होल के उस तरफ क्या, वो हम नहीं जानते। साइंस हैज नॉट रीच्ड येट। तो ये अज्ञान, तो सामने ही आपको दिखता है कि अज्ञान से यह सृष्टि चल रही है, खड़ी है। और हमारा जो ये अध्यात्म शास्त्र है, यह अध्यात्म शास्त्र उस वस्तु को दिखाता है जहाँ जाके आपके लिए कोई प्रश्न नहीं रह जाते हैं, उन प्रश्नों की समाप्ति हो जाती है, और उसी को कहते हैं ब्रह्म। और जब हम कहते हैं कि उसमें ये देश काल और वस्तु उस ब्रह्म में कल्पित है, तो वो कहते हैं कि जो आपको पता नहीं होता है उसको आप कल्पित कह देते हैं, आप अनादि कह देते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है, उसको आप अनादि कह देते हैं। अज्ञान को कैसे समझाएंगे, तो कहा आप तो उसको कल्पित कह देते हैं, अनादि कह देते हैं, अज्ञान रूप कह देते हैं। किंतु उस अज्ञान की, उस अविद्या की निवृत्ति भी होती है ज्ञान से, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। तो ये जो अविद्या है इसने ही पूरा खड़ा किया है। इसलिए आप भले ये अवस्था त्रय आदि हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब का सब क्या है, कारण शरीर कौन है, अविद्या है।
तो फिर ये इतना सब पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंचभूत, ये पंच पंच का बखेड़ा जो प्रपंच खड़ा करके हमें समझाया गया, वह क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में वो रहेगा, वो प्रपंच रहेगा, आप उसको हटा नहीं पाएंगे। आप व्यवहार उसी से करते हैं और पता नहीं कब से व्यवहार करते हैं, और आपको वो अज्ञान है वहाँ भी, तो आप कब से करते हैं। आपको ये देश सत्य लगता है, ये काल सत्य लगता है, ये वस्तुएं, ये द्रव्य, ये सब सत्य आपको भाषित होते हैं, और कोई आकर आपको बोल देता है सिर फिरा कि मिथ्या है, तो आप क्यों स्वीकार करेंगे? आप तर्क करिए, आपको अधिकार है, आप बुद्धि से पूछिए क्या ये मिथ्या है। और ईश्वर ने इतनी कृपा की, शास्त्र तो है हमारे साथ, शास्त्र यहाँ क्या बताने जा रहा है आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर तो है हमारे साथ, लेकिन क्या है, हम देखते नहीं हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारे अनुभव से समझाएंगे, और आपका अनुभव है ये स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था क्या है? वहां की देश काल वस्तु द्रव्य वो खूब दिखते हैं। जब तक स्वप्न आप देखते हैं, क्या उसको आप झूठ बोलते हैं? अरे महाराज आपको क्या बताएं, तब तो झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो जागृत, आप यहाँ कहते हैं सृष्टि को स्वप्नवत, और स्वप्न क्या है? स्वप्न में आप क्या कहेंगे? जागृतवत। वहां भी कह सकते कि नहीं, वहां जागृतवत, स्वप्न कैसा है? जागृतवत। और ये दोनों को एक किया हमारे भगवान गौड़पादाचार्य ने, दोनों को ऐसे ऐसे चुटकी में एक करके दिखाया। आप यदि सुनते चलेंगे तो चुटकी में ऐक्य दिखा दिया। तो जागृत स्वप्नवत और स्वप्न जागृतवत। तो क्यों? क्योंकि स्वप्न में हम उसको सत्य समझते हैं, उसका कुछ अस्तित्व समझते हैं। नहीं तो जागने पर आप नहीं कहते अरे सुनो आज तो हमने सपने में तुम्हें देखा था, अपन दोनों हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश गए थे, पर वहाँ बहुत ठंडी थी, इसलिए फिर अपन लौट के भोपाल आ गए। अच्छा कैसा था वहाँ पर, और क्या क्या था? वो भी ऐसे पागल की तरह पूछेगा। और अपन ने क्या किया था वहाँ, और क्या किया था, तो ये किया था, वो किया था। किसी को दिव्य बड़ा सात्विक होता है, बोले ये सात्विक, राजसिक और तामसिक जो कथा है, ये कथा भी ऐसी ही है। वो इस हम लोग बैठते थे, एक बार चर्चा करते थे रामघाट में दोपहर भोजन के बाद, तो कुछ सृष्टि का वर्णन चल रहा था। तो एक महात्मा थे रामकृष्ण मिशन के, वो बोलते थे जितना सृष्टि का वर्णन करना हो ना, कर लो अभी और उसको खड़ी कर लो। ये महात्माओं के विनोद की बात है। शाम को क्या होगा, शाम का जब सत्संग होगा बाबा के मंदिर में, शिवड़िया बाबा जी महाराज के मंदिर में, तब ये माँ है ना पूरी सृष्टि को उड़ा देंगी, इसलिए अभी इसकी चर्चा कर लो जितनी करनी है। फिर सब महात्मा हंसते थे। हाँ शाम को हम भी बैठे होते थे तो चिढ़ाते थे हमें ऐसे, तो कहा शाम को ये सब, तो ये जागृतवत, ये स्वप्नवत जो हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हम सबसे प्रथम आंख खोलकर अस्तित्व किसे देते हैं। आंख बंद है तब तो ठीक है, हम बहुत सुखी हैं, हम अपनी अनिर्वाच्य अविद्या में सुखी हैं, और हम कारण शरीर में बैठे हैं, बीज रूप में बैठे हैं। ये बीज जो है ना, कौन है पता है? यही जीव है। जीव और बीज एक ही है। इसमें चेतन की प्रधानता है, उसमें जड़ की प्रधानता है। हम सुखी हैं, पर जब आंख खोलते हैं तो पहले क्या होता है? देश काल वस्तु, व्यक्ति हम जो व्यक्ति हैं वो हम दिखते हैं। तो लेकिन उसके भी पहले थोड़ी देर याद नहीं आता, क्योंकि जल्दी होता है, इसलिए आपको ध्यान में नहीं रहता।
पर कुछ देर तक आपको अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का बोध नहीं होता है। पहले आप ये देखते हैं कि कौन सा देश है, कौन सा काल है, हम कहाँ हैं। हम मुंबई में हैं कि दिल्ली में हैं कि भोपाल में हैं, हम कहाँ हैं। हम है कोई, पीछे हम एक अस्तित्व, एक मैं लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसे सोचता है हम कहाँ हैं। तो ये देश काल, द्रव्य, ये वस्तु, ये जब तक खड़े हुए हैं, ये जब तक खड़े हुए हैं तब तक इनकी चोट हमें लगती रहती है। जहाँ तक आपके पास राग और द्वेष है, वहाँ तक आपने सबको पाल रखा है, और इधर बाह्य उसमें राग द्वेष आप आंतरिक समझ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में, और बाहर जो इंद्रियों ने आपको प्रकट करके दिखाया है वो देश और काल और द्रव्य। तो देश काल द्रव्य या वस्तुएं, उसमें आप खड़े रहते हैं, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम ऐसे एक माया के प्रवाह में एक घिसटते हुए से, इसको बोलते हैं प्रवाही जीव। हम बहते रहते हैं प्रवाह में, प्रकृति के प्रवाह में, माया के प्रवाह में। माया शब्द सहसा सबको पसंद नहीं आता है, प्रकृति पसंद आता है। वो क्या बोलते हैं उसको? नेचर। नेचर, यस वी नो, नेचर इज समथिंग। माया, माया हम नहीं जानते। आपको इन दो शब्दों का भी खेल देखिए। माया अर्थात उसमें चेतन की प्रधानता है, और प्रकृति उसमें जड़ की, जड़ांश की प्रधानता है। एक ही वस्तु है। जैसे आपको बुद्धि का बता रहे थे कि वो चेतन का चिंतन करती है, तब वह चेतनांश की प्रधानता वाली बुद्धि। अब जड़ का चिंतन करती है, तब जड़ांश का की प्रधानता वाली बुद्धि है, फंसेगी, मरेगी। अब ये चेतन की प्रधानता वाली, आप लोग देखते हैं, कहा पार्वती ने तपस्या की, बहुत जबरदस्त तपस्या की, कोई कर नहीं सकता, और फिर वो भगवान शिव के अर्धांग में विराजी। तो क्या है? वो आत्मा त्वं गिरिजामति, वो आत्मा है भगवान शंकर, और गिरिजा वो आपकी बुद्धि है। तो बुद्धि उनके समान ही चेतन हो जाती है, इसलिए वह अर्धांग में विराजती है। अब वो बुद्धि ऐसी है कि जगत का कल्याण करेगी। यदि आपकी बुद्धि निरंतर परमात्मा के चिंतन में रहती है, हम लोग प्रातः इसमें ध्यान के वर्ग में देखते हैं कि बारंबार परमात्मा का चिंतन कराया जाता है। किसी भी प्रकार से करो, प्रार्थनात्मक ढंग से करो, ध्यानात्मक ढंग से, किसी भी प्रकार से, किसी भी शैली से स्वीकृत है, पर बुद्धि वहां लगनी चाहिए। तो बुद्धि चेतन का जितना चिंतन करती है, वह चेतन हो जाती है बुद्धि। ये एक बात है। अब देखो, ये आत्मा की बात जो आपको अविद्या से ले गए, तो परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को, आत्मा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साक्षी चेतन। चेतन वही है। आप चेतन है, आप चेतन है, आप चेतन है, सब चेतन है। ये क्या है? ये अनुमान है कि हम जैसे हाथ पांव हिलाते हैं ना, ऐसे ये भी हाथ पांव हिलाते हैं। हम सोचते हैं, ऐसे ये भी सोचते हैं। तो ये अनुमान है, और इस अनुमान में ही फिर हम वो देते हैं सर्टिफिकेट। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज़्यादा सोचता है, ये कम सोचता है। वो सब अनुमान है, और उस अनुमान में ही जीते रहते हैं। अनुमान, मान, मान माने प्रमाण, और प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसके पीछे पीछे जो चलता है
उसके पीछे जो उसका अनुगमन करता है वो अनुमान है। तो अनुमान से हम देखते हैं। तो अब जब हम उस स्वयं प्रकाश की परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा है, उसी से पूरी सृष्टि का उदय हो जाता है और उसी से सारी सृष्टि की समाप्ति हो जाती है। तो स्वयं प्रकाश क्या है? तो कहा कि जो अपरोक्ष होता है, साक्षात भी लगाना लगा लो, साक्षात अपरोक्षत्वे सति वो असंवेद्य है, इंद्रिय आदि के द्वारा असंवेद्य। असंवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम। तो स्वयं प्रकाश क्या है कि इंद्रिय आदि के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, अर्थात उनसे जानने मत जाओ, उनका जो फैलावा है उसमें मत फंसो। तो असंवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम। इंद्रिय आदि विषयों का वह, इंद्रिय आदि का वह विषय नहीं बनता है और फिर भी साक्षात अपरोक्ष है, वो सबको देखता रहता है, वो सबको प्रकाशित करता रहता है। तो ऐसा वो स्वयं प्रकाश है। और दूसरी ओर ऐसे भी कहते हैं साक्षात अपरोक्षत्व, साक्षात अपरोक्षत्व, अपरोक्ष है लेकिन असंवेद्य, इंद्रिय आदि विषय के द्वारा उसको नहीं ग्रहण किया जा सकता। दो पक्ष हो गया ना। एक में क्या है कि असंवेद्य है, अर्थात इंद्रिय आदि उसमें प्रमाण नहीं है, इंद्रिय मन बुद्धि से वह प्रमाणित नहीं होता है, स्थूल शरीर का भी विषय नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी वह विषय नहीं। अब क्या हुआ कि जो एक असंवेद्य कहा तो बहुत लोगों ने इसको पकड़ लिया, शास्त्र ने कहा है वह असंवेद्य है, इंद्रिय मन बुद्धि से अगोचर है, अगोचर भी लेते हैं कहीं कहीं परिभाषा में, से अगोचर है। और पर साक्षात अपरोक्ष भी तो कह रहे हैं, बृहदारण्यक श्रुति में आया यस साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो साक्षात अपरोक्ष है। तो साक्षात अपरोक्ष जो है वो ब्रह्म है, लेकिन वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। अब एक सज्जन है, वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता ये आप लोग ये वेदांत क्यों सुनते सुनाते हो, क्योंकि तो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो ध्यान करना चाहिए। मतलब वो योग के पक्ष में रहते हैं, ज्ञान के पक्ष को वो काट देते हैं। हम लोग कितना भी कहें कि जितना जितना आप जानेंगे वैसा ही वैसा आपका ध्यान होगा, नहीं, उनका ऐसा है। तो ऐसा क्या है, कितनी तरह से ज्ञान को काटा जाता है विभिन्न विचार शैली में, स्कूल्स ऑफ थॉट। तो उसमें विचार शैली में कैसे काटा जाता है, हम तो स्वयं ही कह रहे कि वो असंवेद्य है, स्वयं हमारे वेद भगवान कहते हैं, स्वयं हमारी उपनिषदें कहती हैं, हम स्वयं ही कह रहे हैं। अब इसमें असंवेद्य पक्ष को जिन्होंने पकड़ा स्वयं प्रकाश की परिभाषा में, वो कहाँ गए? अविद्या के विभाग में गए। और जिन्होंने कहा साक्षात अपरोक्ष है परमात्मा, वो ब्रह्म, और गुरु जी ऐसे हाथ में लेके दिखा देते, ये रहा ब्रह्म, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह, तो हाथ में लेके दिखा देते हैं। अर्थात कर्मेंद्रियों में भी वही, ज्ञानेंद्रियों में भी वही, सब जगह वही साक्षात चेतन ही उतर के आता है। तो जो इस बात को पकड़ लेता है वो कहाँ चला गया? वो विद्या के विभाग में चला गया। तो इसी से वो विद्या और अविद्या का विभाग हो गया। तो अब अविद्या के विभाग में रहना कि विद्या के, थोड़ा बैठ के चिंतन करना पड़ता है, श्रवण के बाद थोड़ा सा मनन करना पड़ता है।
अब एक सुंदर बात ये हुई कि ये दोनों पक्ष जो हैं, यही हमारा जो अहंकार खड़ा होता है उसके उसके निमित्त कारण और उपादान कारण बनेंगे। तो एक पक्ष क्या अविद्या का और एक विद्या का। कल एक प्रश्न आया था रात में, वो अहंकार का प्रश्न था। बड़ा सुंदर प्रश्न, बच्चों ने प्रश्न अच्छे पूछे थे। तो क्या है कि अहंकार का जो पक्ष है, तो एक अहम वह है जो दुनिया में बैठा रहता है और आपको जैसे बुद्धि का बताया वैसे ही, और आप उस अहं की कार में बैठकर और दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। एक अहंकार वो है। और उसमें जो शुद्ध अहम है उसको यदि आपने शोधित कर लिया, उसको समझ लिया, उसको जान लिया, तो शुद्ध अहम आपका क्या है? ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि हमारा महावाक्य है। तो शुद्ध जो अहम है, क्योंकि आप आत्मा को नहीं जानते, आपने सुन रखा है आत्मा है, तो आपको ये अहंकार से, ये मन से, ये बुद्धि से, इसी के द्वारा खोजना पड़ेगा। और इशारा वहाँ क्या है? ब्रह्मावलोकधिषणम। आपको वह शक्ति व बुद्धि दी हुई है कि आप उस सत्य को, उस परमात्मा को आप जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? विद्या और अविद्या का खेल। और ऐसा खेल है कि वो ब्रह्मनिष्ठा तक जाता है। एक को बोलते हैं इन्हें ज्ञान तो हो गया है, पर ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। और एक को बोलते हैं ये ब्रह्मनिष्ठ है। और तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस सत्य को जानने के लिए वह गुरु के पास जाए, अभिमुख होकर जाए। गुरु की क्या बताया? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो सिद्धि चमत्कार बताते हैं वो नहीं। शास्त्र तो हम लोग देखते नहीं है ना, और चर्चा भी उसी के करते हैं। अरे उन्होंने तो महाराज ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो सिद्धि चमत्कार के उसमें फंस जाते हैं। तो बुद्धि को वहां फंसा दिया। और बुद्धि जब सिद्धि चमत्कार में फंस जाती है, तब तो वो क्या है? न विद्या के विभाग में, न अविद्या के विभाग। बताए, हमें तो अभी तक अच्छा लगता है वो कहानियां, जब कथा पढ़ते हैं ना भक्तों की, और बड़ी कष्ट में है भक्त और भगवान प्रकट हो गए, कितना आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। तो भगवान प्रकट हो गए और वहाँ कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान का प्राकट्य है, अवतरण है, तो संसार से अलौकिक दिखाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ सिद्धि चमत्कार भी दिखाया जाएगा। और वो अच्छा भी लगता है हमारी बुद्धि को। लेकिन वह भक्ति को बढ़ाने, उसका तात्पर्य भक्ति को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा विश्वास को बढ़ाने के लिए, दृढ़ करने के लिए है। ऐसा नहीं, जितनी कथा हम लोग पढ़ते हैं, आप किस विभाग में? प्रमाण विभाग में कि निर्माण विभाग में? जब यहाँ श्रवण करने आते हैं आप प्रमाण विभाग में, और निर्माण विभाग अंतःकरण की शुद्धि है, तो वो निर्माण विभाग है, वो प्रमाण विभाग नहीं है। लेकिन निर्माण विभाग की आवश्यकता है, क्योंकि यही मन बुद्धि का हम उपयोग करेंगे, यही हमारे पास उपलब्ध है। तो निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग, उसमें इसलिए कहते हैं हम लोग कि किसी महापुरुष की कथा, किसी की भी, हमारे भगवान शंकराचार्य की भी, ये कथा, ये आपके जीवन का आदर्श हो सकती है, किंतु यह प्रमाण नहीं हो सकती। किंतु उनके जो उपदेश वाक्य हैं वो प्रमाण हो सकते हैं। ये व्यक्तित्व में फंस के, और कितने झगड़े चल रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में कितने झगड़े चल रहे हैं, हम उसको मानते हैं उनको। तो उन्होंने तो छोटे लोगों को दबाया, उन्होंने तो बड़े लोगों को अपनाया, ऐसे करके बड़े सारे हम लोग किसी भी चीज का तात्पर्य समझने को हम तैयार नहीं।
तो कहाँ हमारे भारत की यह प्रतिभा है, ज्ञान? इसमें किसी के लिए मनाही नहीं है, सबके लिए वो है कि आप आइए, आप ये स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। अब जब आप देहाध्यास को इतना पक्का करके बैठ जाएंगे तब क्या होगा? तो देहाध्यास को पकड़ेंगे तो जड़ता को जाएंगे। तो जड़ और चेतन का पृथक्करण यदि हम कर लें तो हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो हम चेतन अंश को पकड़ें, जड़ को छोड़ें। आज इतना ही। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।